के पर मंत्री हफीजुल हसन भी डटे रहे। उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर सीएम खुद नजर बनाए हुए हैं, जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाना पहला फर्ज है सरकार का। इसके बाद इसका उच्च स्तरीय जांच माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि हम कराएंगे। ये सेकंड फेज की बात है, लेकिन पहला है क्या कि सुरक्षित सबको पहुंचाना। कल एक घटना घटने से थोड़ा मनोबल टूटा हम लोग का भी, सबका। लेकिन आज जो सुबह से शुरू हुआ, अभी तो कमेटी गठित होगी, जांच उच्च स्तरीय जांच होगी, क्योंकि एक ही एकलौता रोपवे है झारखंड का, और इस तरह का घटना घट जाना कहीं न कहीं पर्यटन को थोड़ा सा मायूस करता है। पहले तो अभी जो पूरा हो चुका है। और हादसे में कुल 3 लोगों की जान गई। आज 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ देवघर से हमारे विशेष संवाददाता बिपिन जुड़े हुए हैं। बिपिन, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर थे, लगातार रिपोर्ट कर रहे थे। आपने निशिकांत दुबे से ये बात की, पूरे मामले को बिल्कुल आपने नजदीक से देखा है। चूंकि अब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, क्या कुछ हुआ है बिपिन इस पूरे मामले में? क्या कुछ, कैसे कैसे ये चीजें आगे बढ़ी, किस तरीके से ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। जी देखिए, 10 तारीख को यानी कि 10 अप्रैल को दोपहर तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच का वो समय था जब पूरा देश रामनवमी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति में लीन था। उसी वक्त त्रिकोट, जो देवघर का एक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, वहाँ पर रोपवे एक्सीडेंट होता है, जिसके वजह से सबसे पहले तो बात जब आई कि जितने लोग रोपवे में सवार थे, तो जब शुरुआती दौर में रोपवे रुका तो जो लोग ट्रॉली में सवार थे उन्हें लगा कि संभवतः बिजली चली गई है और जैसे ही बिजली आएगी तो रोपवे का संचालन फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन तकरीबन आधे घंटे तक जब रोपवे का परिचालन शुरू नहीं हो पाया, तो ऐसे में जो इमरजेंसी नंबर वहां दिए हुए थे उस पर जब जो पर्यटक थे उन्होंने संपर्क साधा तो बताया गया कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी आई है, जिसके वजह से रोपवे जो है वो जिसने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन मामला तब जाकर बिगड़ा जब तकरीबन 1 घंटे के बाद ये सूचना मिली कि कहीं किसी तरह का कोई दुर्घटना रोपवे के लाइन में हुआ है, जिसके वजह से रोपवे का संचालन बंद। और जिसके बाद आनन फानन में एक खबर आई कि रोपवे में एक दुर्घटना घटी है, जिसके वजह से कई ट्रॉलियां टकराई है, एक व्यक्ति की उस वक्त मृत्यु हुई थी और कई लोग उस वक्त आसमान में मौत और जिंदगी से झूल रहे थे। प्रारंभिक दौर पर जो राहत कार्य था वो शुरू किया गया, लेकिन उस दिन रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो पाया था। लेकिन जो जानकारी मिली कि कुछ स्थानीय लोगों ने उस दिन साहस का काम दिखाया था, लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली थी। और कल अहले सुबह से सेना के द्वारा एनडीआरएफ के जरिए स्थानीय प्रशासन के मौजूदगी में रेस्क्यू का काम शुरू होता है। कल पूरे दिन सूर्यास्त तक रेस्क्यू चला, जिसमें बड़ी संख्या में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं एक व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गई थी जब वो चॉपर में चढ़ रहा था, उसका हाथ फिसल गया, जिसके बाद वो गहरी खाई में जाकर गिरा और ये दुर्घटना घटी। आज पहले सुबह से फिर से रेस्क्यू का काम शुरू हुआ और ताबड़तोड़ जो लोग फंसे थे उनको सेना के भी हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया गया और लगातार ये रेस्क्यू चलता रहा। और जैसे जैसे समय बीतता गया, हवा जैसे जैसे तेज होता गया, उस वक्त सेना को थोड़ा यहाँ पर जद्दोजहद करना पड़ा था रेस्क्यू करने के लिए। और उसी घड़ी में वो जो तस्वीर थी, एक महिला को ट्रॉली से निकाला गया, उसके बाद वहाँ पर स्थिति बिगड़ी और वो महिला ऊपर से नीचे गिरी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। तो ये एक हृदय विदारक घटना आज की थी। इसको छोड़ दे तो पूरी तरह से आज जो
रेस्क्यू ऑपरेशन था, ऑपरेशन त्रिकूट जो था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। स्थानीय लोगों की मदद से सेना के लोग थे, एनडीआरएफ की टीम थी, आईटीबीपी के लोग मौजूद थे, स्थानीय सांसद की मौजूदगी थी, पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन वहां पर मौजूद थे, जो जिला उपायुक्त थे देवघर के उनकी मौजूदगी थी और अदम्य साहस का परिचय भारतीय सेना ने दिया। और जिस तरह से जो गोते खाते ट्रॉली थे उसमें सवार जो लोग थे, जो कि उस तकरीबन 1,500 की ऊंची फीट की जो आसमान छूती ऊंचाई थी, वहां पर मौत और जिंदगी से संघर्ष कर रहे थे, उनको एक नई जिंदगी देने का काम सेना के जवानों ने किया है, एयरफोर्स के जो वीर जाबाज थे उन्होंने किया। और जिस तरह से रेस्क्यू किया गया है, और अब तक अगर बात करें तो अलग झारखंड बनने के 22 साल के दौरान अगर इस घटना को देखें तो मुझे संभवतः ये याद आ रहा है कि ये सबसे लंबा चला रेस्क्यू अभियान था, जिसमें तकरीबन 48 लोग फंसे थे, जिनमें से 3 की मृत्यु हुई और बाकी 45 लोगों को सकुशल जो है रेस्क्यू करके उनके घर तक पहुंचाया गया। जो लोग बीमार थे उन्हें देवघर अस्पताल में इलाज कराया गया और उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप के बाद जो परिस्थितियां थी उनके बाद उन्हें उनके परिजनों के साथ जाने की इजाज़त जो जिला प्रशासन थी उसने दे दी है। मुख्यमंत्री ने भी इस रेस्क्यू के बाद बधाई दिया है। हालांकि जिस तरह की घटना घटी है, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस विषय की जाँच होनी चाहिए। 2009 के बाद की जो परिस्थितियाँ थी, जिन परिस्थितियों के बीच रोपवे का संचालन हो रहा था, 2 वर्षों से लगातार ये बातें उभर कर सामने आई है कि मेंटेनेंस की बात जो थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो कई कुछ ऐसी बारीक पहलुएं अभी हैं जिस पर मंथन होना बाकी है कि आखिर किस तरह से ये रोपवे की जो घटना घटी, जो जानकार बता रहे थे कि संभवतः बहुत मुश्किल से इस तरह की घटनाएं जहां रोपवे का संचालन है वहां होता है, तो अपने आप में अब एक बड़ी चुनौती होगी कि पर्यटन के क्षेत्र में त्रिकूट ने जो एक आयाम स्थापित किया था, अब कितना लोगों का साहस और कितना लोग अब इच्छुक होंगे इस रोपवे में दोबारा जो पर्यटन है, जो सैलानी आते हैं वो इसका लुत्फ उठाने के लिए। अब प्रशासन को भी यहाँ पर नए सिरे से तमाम चीज़ों को यहाँ पर स्थापित करना होगा। और जिस तरह से बात की जाए तो जो सफल ऑपरेशन त्रिकूट रहा, उसके बाद से प्रशासन ने चैन की सांस ली, एनडीआरएफ के लोगों ने राहत महसूस किया और खास करके वो वीर जवान जो लगातार MI-17 चॉपर के जरिए लोगों को राहत पहुँचाने का काम कर रहे थे। और जिस तरह से ट्रॉली में फंसे हुए लोगों को थोड़ी बहुत राहत देने के लिए एनडीआरएफ ने एक तरीका अपनाया था कि जो ड्रोन था उसमें 1/2 लीटर का पानी और जो थोड़े बहुत ब्रेड्स थे वो पहुंचाकर उन लोगों को तक पानी की भी व्यवस्था कराई गई। तो कुल मिलाकर एक सामूहिक प्रयास से सफल रहा ऑपरेशन त्रिकूट। और जिसके बाद अब तमाम लोग जो हैं अब इस बात के आकलन में जुटे हैं कि आखिर घटना घटी तो कैसे घटी और इसके पीछे की वजह क्या थी और किस तरह से तमाम खामियों को दूर किया जा सकता है। जाहिर तौर पर विपिन, झारखंड के सबसे ऊंचे रोपवे पर सबसे बड़ा झारखंड का ऑपरेशन चला और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और आप लगातार पूरी तस्वीर वहां से दिखा रहे थे। ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आपने फॉलो किया। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।